ओम शांति और सभी को गुड इवनिंग। और आज के हमारे हिंदी सीरीज में एक बार फिर से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं उनका भी, और जो ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं वेबसाइट के द्वारा ग्लोबल कॉपरेशन हाउस लाइव, उनका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे आज का टॉपिक है, करें योग रहें निरोग। तो वास्तव में ये हम सुनते तो आए हैं कि योगा करने से हम हेल्दी रह सकते हैं, तन भी तंदुरुस्त मन भी दुरुस्त बन सकता है। और किसी ने खूब कहा है योग के बारे में, स्वस्थ रहे तन स्वस्थ रहे मन, चिंता फिकर को दूर भगाए, जो नित्य नियम से योग करें हम। हे मानव, अपने जीवन में यदि नित्य दिन करोगे योगा तो बिना कुछ खर्च किए 100% लाभ तुम्हें होगा। हर कोई इसे कर सकता है, छोटा बड़ा अमीर या गरीब। ना औषधि की आवश्यकता, ना ही बीमारी आए करीब। तो जैसे कि योग करने के इतने सारे फायदे हैं, तो लेकिन फिर भी हम चाहते हुए भी कई बार योग को कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। चाहे वो शारीरिक व्यायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, अलग कई प्रकार के योगा आज दुनिया भर में है, प्रचलित है। तो किसी भी प्रकार के योग को अपने जीवन में, अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें जरूरत है डिसिप्लिन की, और कुछ ऐसी बातें जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे, और कुछ इस पूरे ऑनलाइन सत्र में 1 घंटे में हम ये इंटरैक्टिव रहेगा। आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। तो कुछ योगा एक्टिविटीज भी होंगी, फिजिकल एक्टिविटीज, थोड़ा हम और भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो योगा हैं हम वो भी करेंगे, अभ्यास करेंगे। और मेन बात कि कैसे उसको अपने जीवन में उतारा जाए सहज रीति से, जो हम उससे रोजमर्रा की लाइफ में हम उससे फायदा ले सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए हम एक छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाए वो एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। तो जैसे कि कहा कि सभी साथ साथ करेंगे, तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जहां भी बैठे हैं आपको कोई मैट की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। अब जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आप कर सकते हैं। बी जोन तरीके जो बनाए आप जैसा। अपने प्ले स्टोर से आज ही। तो देखा कितनी छोटी सी विधि है ये, श्वास की जो गति जो हम कॉन्टिन्यूस लेते ही आते हैं, लेकिन कैसे उसको भी हम एक योगासन के रूप में यूज कर सकते हैं कि थोड़ा देर गहरी सांस लें, उसको रोकें और फिर सांस छोड़ें, फिर रोकें। तो उससे भी बहुत सारा जैसे हमें फायदा हो सकता है। तो आज हमारे साथ में एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी कहेंगे, और आप सभी जानते भी हैं उनको, बहुत सारे भाई बहने। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी जागृति बहन को। जागृति बहन, आर यू देयर? यस। सो
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी सीरीज में। और जैसे कि कुछ भाई बहनें आपको जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहूंगी जो आज पहली बार जुड़े हैं या नए हैं। तो जागृति बहन बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और वो राजयोग का अभ्यास करते हैं, राजयोग का टीचर भी हैं। और साथ साथ आप बैंक में जॉब भी करते हैं और ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में बहुत सारी सेवाएं भी देते हैं। और आज का जो इवेंट है इंटरनेशनल योगा डे, तो मुझे याद आ रहा था, वैसे तो जागृति बहन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन खास आज मैं 3 विशेषता हाईलाइट करना चाहूंगी। तो वो है एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट। तो ये 3 ए कि वो हम उनको देखते हैं, वो हमेशा एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट, उनका हर कार्य एक्यूरेट होता है। वो बहुत सुंदर केक भी बनाते हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। और आपको उनको देख करके भी लगेगा कि वो कैसे ये सब मैनेज करते हुए भी अपना फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, न सिर्फ तन का, मन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो आज हमें हमारे साथ में शेयर करेंगे। एक तो जो अपना एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट रहने का सीक्रेट क्या है वो हमें बताएंगी, और हम सभी को कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी आप कराएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जागृति बहन। थैंक यू रुचि बहन। आप सबको इस इंटरनेशनल योगा डे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हो, जो इतने सारे भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। और मैं यही सोच रही थी कि अभी जो समय है, समय को बचाने के लिए, समय को यूज़ करने के लिए खुद को हम बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। हम देखते हैं एक एक कितना अपना शरीर का ध्यान रखते हैं। और आजकल खास करके वीगन फ्री, डेयरी फ्री, व्हीट फ्री, बहुत सारे फ्री है। लेकिन खुद की मन की तंदुरुस्ती के लिए हमको चाहिए वेस्ट फ्री। और साथ साथ हमने ये भी अनुभव किया है और हम देखते भी हैं कि खुश रहना बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए सबसे अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। तो यदि एक रोग भी लगता है तो जैसे पूरा ही तन, मन, दिल सब पर असर होता है। हम सभी अनुभवी है कि जब कुछ ऐसी छोटी सी बात होती है तो दिल में पैल्पिटेशंस होता है, नींद भी फिट जाता है और जैसे ही बेचैनी का फीलिंग आता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इतना सालों से मेडिटेशन कर रही है कि मेडिटेशन से कोई भी बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं और फिर हमको मेडिकेशन मिलता है। और यहाँ मन की योगा से हमको मेडिटेशन मिलता है। तो आप देखो, मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों साथ साथ चलता है। तो खुश रहना, खुशी बांटना, ये बहुत बड़ा तोहफा है। और जब मैं छोटी थी तो मेरी लाइफ में ये एक तो अंदर से बहुत संकल्प था कि जो भी हमको देखे सब खुश होवे, कभी किसी को रोना न आए। तो इसलिए हम खुश हैं तो हम वही खुशी सबको बांट सकते हैं। चाहे अच्छा खाना बनाओ, अच्छा केक बनाओ या किसी को अच्छा कंपनी दो। तो ये है जैसे एक स्पिरिचुअल गिफ्ट, आध्यात्मिकता का तोहफा है जो हम दे सकते हैं। और जैसे रुचि बहन ने बताया कि वैसे तो आजकल हम देखते हैं, हम जहाँ भी दुनिया में जाते हैं सबको ये होना है हम एक्टिव रहे, सभी को कोई ना कोई प्रकार का एक्सरसाइज का उपयोग भी करते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा हमेशा कि ये 11 नंबर का बस चालू रखना, 2 हाथ 2 पाँव, उससे हम एक्टिव रह सकते हैं। और जैसे मन फिजिकली हम एक्टिव है तो मन भी एक्टिव है।
लेकिन मन को एक्टिव रखने के लिए हम जो भी कार्य करें, जो भी सेवाएं करें या जिनसे हम बात भी करें, बस हम इतना ध्यान रखें कि हम दिल से करें। तो जब हम कोई भी बात दिल से करते हैं तो उसका नतीजा बहुत अच्छा है। अलर्ट, आजकल आप ट्रैफिक लाइट देखो तो उसमें 3 कलर होता है, लाल, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। तो इसलिए है मन, जब मन फालतू सोचता है तो लाल लाइट याद रखो, रेड लाइट। जब आपको लगता है कि हाँ मन शांत हो गया है तो हम ऑरेंज लाइट पर आता है। और जब हमारे अंदर पूरा ही पॉजिटिविटी की एनर्जी है तो जैसे ग्रीन लाइट होता है। तो इस विधि से हमने देखा है कि हम अलर्ट रह सकते हैं। और कल किसी ने बहुत अच्छा सुनाया कि जैसे से बातचीत हो रही थी तो उसने कहा हमको कुछ नहीं बोलना है, बस माना ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं जाना है। तो मुझे ट्रैफिक लाइट फिर से याद आया। तो इसलिए हमारे सामने जो भी ऐसे साधन हैं उनको हम याद करते हैं, देखते हैं, तो फिर से आता है, हे मन स्टॉप, नो वेस्ट थॉट्स। तो मन को ठीक रखने के लिए मन को अच्छा भोजन खिलाते हैं, वो है अच्छा विचार। कहते हैं ना, अच्छा सोचो, अच्छा करो। और एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट मुझे हमेशा बहुत पसंद है। जब हम छोटे छोटे थे तो लंदन देखने आते थे, वैसे तो लंदन में रहते थे, परंतु यहाँ बिग बेन जो है वो कितना अच्छा है, इतना लंबा है, एक्यूरेट टाइम दिखाता है और उसको बेल भी टाइम पर बजता है। समझो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो ऐसे ही हमने ऑलवेज सोचा कि यदि मुझे एक्यूरेट बनना है तो मैं घड़ी से भी आगे जाऊँ, कभी मैं किसी को वेट ना कराऊँ, लेकिन हमेशा मैं टाइम के पहले पहुँचूँ, टाइम के पहले सब कुछ एक्यूरेट करूँ। ऐसा ना हो कि 5-10 मिनट इधर उधर। तो इसीलिए हमको ये 3 जो रुचि बहन ने बात बताई, एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट, मैं समझती हूँ ये हमको बहुत मदद किया है लाइफ में, जो मन भी ठीक, दिल भी ठीक और शरीर भी ठीक। ऐसा नहीं है कभी कोई ऊपर नीची बात नहीं होता है, परंतु हे मन, ट्रैफिक लाइट को देखो, मन को भगवान में लगाओ, मेडिटेशन करो, तो जैसे आपका सब कुछ अच्छा होगा। देखो आजकल यहाँ यूके में गर्मी का मौसम चल रहा है। जब गर्मी है तो लोग परेशान हैं, जब ठंडी है तो भी लोग परेशान हैं। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे खुश रहना है। क्यों? क्योंकि लोग मुझे देखकर परेशान होवे कि ये किस बात से खुश है। तो इसीलिए आप सबके साथ हम यही उम्मीदें रखते हैं कि आज से, इसी घड़ी से, विशेष करके इंटरनेशनल डे योगा के निमित्त हम यही अपने आप को इतना हल्का रखें मन की एक्सरसाइज से कि मन में कोई भी फालतू और कोई बात न याद रहे, ना रखे। हमेशा समझो, हमेशा अनुभव करो जैसे हम प्लेन में बैठे हैं, क्योंकि प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो नीचे सब छोटा छोटा नज़र आता है। जब प्लेन की लैंडिंग होता है तो सब कुछ बड़ा बड़ा नज़र आता है। तो शरीर का एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन मन का एक्सरसाइज उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो मन खुश तो तन भी ठीक, तन ठीक तो हम जो भी कार्य करें वो भी अच्छा होगा। तो आज से
यही हम नक्की करें, यही खुद से वायदा करें कि हम वेस्ट फ्री बने। तो अभी हमने जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि कौन सा योग सीखना है, करना है। हमेशा एक्टिव रहने का, अलर्ट रहने का, एक्यूरेट रहने का और साथ साथ खुशी में नाचने का। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अभी आप सभी हमको देखकर जो भी हम करें, बहुत रमणीकता से, खुशी से आप हमको ज्वाइन करेंगे। आप जहाँ भी बैठे हो, कंफर्टेबली आप बैठेंगे और आप अपना कैमरास भी ऑन करेंगे। और ये जो हम करने वाले हैं 3 मिनट में, आप प्लीज़ बिल्कुल ही स्माइल करना, नहीं करना है तो भी करना, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके आजू बाजू में है उनको भी अच्छा लगेगा। और जो भी आपके साथ जूम में या वेबकास्ट द्वारा जुड़े हुए हैं, उनको वो खुशी के फीलिंग्स भी मिले। तो फिर से हम आप सबको इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। थैंक यू। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तो मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार और मुस्कुराए जा। हो 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 हो, हो 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 हो। Oh, oh,
I used to work 9 to 5. इतना बढ़िया जागृति बहन ने कराया। सो शैल वी से वंस मोर, राइट? तो ऐसे अगर हम बीच बीच में, कोई जरूरी नहीं है कि हम योगा पोस्चर ही करें। तो और जब, जैसे कितनी अच्छी बात सुनाई कि जब हमारा मन तंदुरुस्त रहता है, खुश रहता है, तो उसका असर हमारे तन पर भी पड़ता है। तो जब भी कोई भी बात हो, तो हम कैसे गीतों के माध्यम से भी हम अपने को खुश कर सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ हमें छोटा सा स्टेप लेना पड़ता है। जैसे जागृति बहन ने सुनाया कि वो कैसे 11 नंबर की बस है, वॉकिंग भी करते हैं। तो कुछ भी हम करते हैं उसको मन से करें, दिल से करें, तो उससे आपको ही फायदा होगा। तो अभी मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका तो ये डिसिप्लिन है कि आप रोज वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो कैसे हमारे जो दर्शक आज जुड़े हुए हैं, हम भी अपने जीवन में ये डिसिप्लिन कैसे बनाएं? हम भी करना चाहते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं और वो फिर चला जाता है। तो कैसे उसको हम अपने जीवन में रोज हम उसको फॉलो करें, कोई भी बात, चाहे वॉकिंग है चाहे एक्सरसाइज है। एक्चुअली कहते हैं कि नियम में बल है, और कहते हैं सेम टाइम सोना, सेम टाइम उठना, सेम टाइम सब कुछ करना, उसमें बहुत शक्ति है। वो मन के लिए भी ठीक है, शरीर के लिए भी ठीक है। तो जैसे हम नाश्ता करते हैं, 9 बजे के अंदर हम नाश्ता खाते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि हम 12 बजे 1 बजे नाश्ता करते। कभी कभी ऐसा होता है यदि ट्रैवलिंग करके आए हैं, परंतु नाश्ता के समय किया जाता है, लंच के समय, और शाम का भोजन शाम को। तो ऐसे ही हम पर्टिकुलर है ही, और हमने देखा है कि भले 20 मिनट वॉकिंग करो, आधा घंटा वॉकिंग करो, और उसमें भी मुझे खास करके अकेला वॉकिंग करना पसंद है। अच्छा गीत सुनो, अच्छी बातें सुनो, तो हमको अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ नियम है कि, और आजकल मौसम अच्छा है इसलिए सुबह 5 बजे भी जाते हैं। भले आधा घंटा जाते हैं या 40 मिनट जाते हैं, लेकिन जैसे मन खिल जाता है। और जब हम देखते हैं कोई बात का फ़ायदा होता है, तो हम और ही उस नियम में पक्के होते हैं। तो इसलिए समय है या नहीं है, परंतु समय आवश्यक बनाएंगे। जब कुछ, जैसे कोई चीज़ के लिए प्यार है या कोई भी नियम के लिए प्यार है, तो समय नहीं है तो भी समय बनाएंगे, भले 10 मिनट भी है। तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है। और हमने भी देखा, चलो आज हम यहाँ चिड़ियों का घर है उनसे मिले, या कुछ जो रेगुलर लोग हैं पार्क में चलते हैं वो भी मिले, तो अच्छा भी लगता है। और जैसे मन बहुत ही हल्का और खुश होता है। हमने ये देखा है,
कभी कभी हम पार्क में रोते रोते जाते हैं, लेकिन वापस आते हम बहुत हल्के हो जाते हैं। ऐसे नहीं फिजिकली हम रोते हैं, परंतु मन भारी भी होता है। भले शरीर भारी नहीं होता है, लेकिन मन तो भारी होता है। तो नियम में बल है, और जिस चीज से बल मिलता है उस बात से खुशी भी होती है। बहुत सुंदर बात सुनाई कि नियम में बल है। और साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में महारत हासिल करनी है, एक्सपर्टीज लानी है, तो अगर आप उस चीज को 90 दिन तक, माना 3 मास 3 महीने आप करते रहेंगे कंटिन्यू, तो उस चीज में आपको वह जैसे वो आपके रूटीन में आ जाती है। तो ये नियम अगर हम 90 दिन के लिए अगर हम कोई भी चीज शुरू करें, तो हम उसमें जैसे कि वो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन सकती है। और जिस चीज से आपने सुनाया, जिस चीज से प्यार होता है, तो उसको हम भाग भाग कर करते हैं, खुशी खुशी से करते हैं। तो क्यों ना, हमें अपने आप से प्यार है तो हम अपने आप के लिए अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, राइट? तो बहुत और बहुत धन्यवाद। यस, आपको कुछ कहना है? मैं यही कहने वाली थी कि आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि दिन में 3 बार ये कहो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भले आपका आवाज़ नहीं आएगा, परंतु 3 बार ये जरूर दिन में बोलना। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबकी प्यारी हूँ, मैं बहुत वंडरफुल हूँ। ठीक है ना? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं सबसे वंडरफुल हूँ। बस इतना ही बोलो तो आप देखो कितने लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आए। आप मिरर के सामने बोलो या अपने परिवार मेंबर्स के सामने बोलो तो उनको भी खुशी होगी। देखो, ये भी एक एक्सरसाइज है मन को खुश रखने के लिए। जी, बहुत थैंक सुंदर। यू। सही बात है कि हम जितना अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, और कहते हैं ना कि ये अफर्मेशन, तो ये भी एक जादू का काम करती है। तो मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, प्यारी हूँ, और सबसे अच्छी हूँ, वंडरफुल हूँ। तो ये भी अगर आप करेंगे तो ये भी एक मैजिक का काम करेगी। तो थैंक यू सो मच जागृति बहन, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ ये इतने अच्छे टिप्स शेयर करने के लिए। तो आज से हम भी क्या करेंगे, एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट ना, 3 बातें। और उसके लिए कोई भी सॉन्ग पर आप खुद ही, आप भले डांस करो, कैसे भी, भले आपको आता भी नहीं है तो भी तन मन आपका खुश हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू जागृति बहन। तो अभी जैसे कि हमने बात की थी शुरुआत में कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो ये जो भारत का जो गिफ्ट है, योग भारत के लिए कहते हैं कि प्राचीन राजयोग, ये भारत में ही, ये भारत की ही ये देन है। तो पूरे विश्व के लिए जैसे कि एक गिफ्ट है, और आज पूरे विश्व में हर एक कोई योग दिवस मना रहे हैं। तो और हम तो है ही भारतवासी, तो हमें कितनी, हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारी भारत की देन आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे योगा की बात आती है, और जो हम राज योगा जिसकी हम बात करते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसका मेन कोर्स है, तो राज योग माना ही जो सभी योगों का राजा है। एक ऐसा योग जो सभी, जो भी दुनिया भर में योग है उसका राजा है, किंग है। और वो हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन पर मास्टरी, अपने मन को हम मारते नहीं हैं लेकिन सुधारते हैं। और जब मन हमारे कंट्रोल में सुधर जाता है तो हमारा तन ऑटोमेटिकली जैसे तंदुरुस्त रहने लगता है। वो कहते ना कि डिजीज कैसे आती है, वो जब अंदर में कोई डिसईज है, अंदर में कोई डिस्कम्फर्ट है, अनईजीनेस है, डिसईज है ना, तो उसका असर हमारे
तन पर पड़ता है तो वो डिसईज बिकम्स डिजीज ना। तो जब हमारा मन और तन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका असर भी हमारे मन पर पड़ेगा, मन में खुशी नहीं रहेगी। और अगर मन हमारा परेशान है तो शरीर हमारा स्वस्थ भी है, यंग भी है, तो भी वो कैसा हो जाएगा, उसमें भी तरह तरह की बीमारियां, रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो हम देखते हैं आज कितने ओल्ड एज में भी कई भाई बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो मन से खुश रहते हैं तो उनका तन का एज दिखता ही नहीं है। तो उनका भी क्या राज है तंदुरुस्ती का। तो तन और मन दोनों को हमें खुश रखना है। दोनों से हमें योग माना क्या, योग माना कनेक्शन, जोड़ना, संबंध जोड़ना, यूनियन। तो इसलिए जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने को पहचानते हैं और अपने तन से अपने मन को समझ करके उससे बातें करते हैं, उसको खुश रखते हैं, तो हमारा सारा जीवन ही जैसे खुशियों से भर जाता है। तो अभी हम एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे, इसका नाम है तिब्बतियन सिंगिंग बोल्स ना। जो ये तिब्बत में वो एक सिंगिंग बोल्स, जो तिब्बतियंस हैं वो बोल्स को बजाते हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा साउंड निकलता है और उसकी जो यूनिक टोन है उससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और उससे अस्थमा से भी बहुत उसमें आराम मिलता है। एंड ब्रेन की जो प्रतिक्रिया है उसको भी वो उस इम्प्रूव करता है। तो अभी हम उसको सुनते हुए अपने मन की गहराई में जाएंगे और अपने को जैसे कि उसका जो साउंड है वो हमारे तन मन को हील कर रहा है। ठीक है।
तो ऐसे कैसे दुनिया भर में अलग अलग विभिन्न प्रकार की तकनीकी अपनाते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। तो हम भी उनमें से एक, ये तिब्बतियन था। और फिर अभी हम दूसरा भी करेंगे, वो तो आप सभी जानते हैं, ओम ध्वनि, ओम चांटिंग। जब हम कहते हैं कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जो वोकल कॉर्ड है हमारा, जो बोलने की जो शक्ति है, वो क्लियर होता है, ओपन हो जाता है, उससे साइनस भी बहुत रिलीज मिलती है उसमें। और ओम की ध्वनि हमारे स्ट्रेस को कम करती है, और मन और बुद्धि हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी को भी बहुत जैसे कि सुकून मिलता है, और जिससे ब्लड प्रेशर भी हमारा रेगुलर हो जाता है, और कहते हैं हार्ट बीट्स भी हमारी रेगुलर हो जाती है। तो इतने सारे फायदे, और हम सभी मोस्टली हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इसको सिर्फ हमें अपने डेली दिनचर्या में 5 मिनट का हमें सिर्फ समय निकालने की आवश्यकता है। और आप वो कहीं पर भी, घर में, अपने ऑफिस में, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एक टाइम फिक्स करें, और उस समय पर आप, ऐसे नहीं है कि आपको सुबह उठ करके ही करना है, कि नहीं, आप लंच से पहले भी कर सकते हैं, नुमा शाम के समय भी कर सकते हैं, या सुबह का समय तो बेस्ट है ही। तो जब भी आपको, आज से आप ये मैं कहूँगी अपने लिए ही, क्योंकि मैं रोज नहीं करती हूँ, तो मैं तो आज से ये प्रण करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ योगा अपने जीवन में हर रोज लाऊंगी, हर रोज कुछ ना कुछ करूंगी। तो ऐसे आप भी कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो अभी हम ओम चांटिंग करेंगे, मिलकर के सभी करेंगे। तो मैं वो लगाती हूँ साउंड।
शांति। तो कितने हम में से होंगे कि जिनका मन अभी भी भाग रहा होगा, राइट? 5 मिनट से भी कम का ये एक्सरसाइज था, और उसमें भी क्या हम कह सकते हैं कि हमारा मन 100% जो ओम ध्वनि हम सुन रहे थे उसके ऊपर फोकस्ड था। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा मन या कहीं और भी भटक रहा था? तो अपने आप से, मैं आपसे आंसर नहीं मांग रही हूँ, लेकिन अपने आप से पूछें कि कहाँ तक मैं अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि जब हमारा मन हमारे साथ देता है, हमारे कंट्रोल में है, तो हमारे हाथ में है वो कि कैसे हम किसी भी परिस्थिति में भी हम अपने को शांत रख सकते हैं, हम अपने को खुश रख सकते हैं ना? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो तो जीवन तो हार जीत का खेल है, लेकिन हमारा जो मन और हमारा जो तन वो खुश रहे, हमेशा खुशी हमारे जीवन में हो, उसके लिए हम राजयोग में सीखते हैं कि अपने आप से संबंध जोड़ना, अपने आप को समझ करके और उसको हमेशा अपने आप को खुश रखना। तो कैसे हम इस पर महारत हासिल करें कि जो भी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, कोई भी योगासन करते हैं, तो कैसे वो हमारा मन और दिल उसमें लग जाए ताकि 100% हमें प्राप्ति हो ना? तो उसके लिए हमें अपने को समझना पड़ेगा गहराई से कि मैं कौन हूँ। और जैसे हम सभी जानते हैं कि हम इस शरीर को चलाने वाले एक चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति का नाम आत्मा, और आत्मा का स्वरूप लाइट, ज्योतिर्बिंदु, जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके और आत्मा की जो शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जब वो हमारे अलाइन होते हैं, माना जो मन सोच रहा है वही बुद्धि में चल रहा है, और ऐसे ही मेरे संस्कार बन रहे हैं, तो जब तीनों में एक रस्ता आ जाती है, समरसता आ जाती है, तो उसको कहते हैं फोकस। और फिर मन की जो क्वालिटीज हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति और सुख, जो आत्मा की 7 सतोगुणी जो आत्मा है, जब हम उन क्वालिटीज को ध्यान में रखकर किसी एक क्वालिटी का अनुभव जब हम करते हैं, तो हमारा मन जैसे कि वो जो प्राप्ति है, जो सुख की अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, वो इजीली कर सकता है ना? तो अभी हम इन बातों पर ध्यान करके फिर थोड़ा हम रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर से एक बार हम ओम ध्वनि को अब ये समझ के साथ में अपने मन को उसमें स्थिर करेंगे, हमारा बुद्धियोग कहीं भटके ना, तो आपको अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी।
आपने भी अभी डिफरेंस महसूस किया होगा कि कैसे जब हम अपने आप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका ज्यादा फायदा हमें होता है। तो अभी ऐसी ही एक और तकनीक है, एक और योगा है जिसको हम कहते हैं शंखनाद। ना आपने भी सुना होगा, पूजा में भी हम शंख का यूज करते हैं, शंख ध्वनि कहो, शंखनाद कहो। तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। जब शंख ध्वनि या कोई शंख बजाते हैं कई लोग, तो जो बजाते हैं उससे क्या होता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, हमारे फेफड़ों में शक्ति आती है। और जो बोलने के, जिनको कुछ तकलीफ होती है ना, आजकल कई लोग अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कई बहुत ज्यादा बोलते हैं और कई बोल नहीं पाते हैं, राइट। तो वो जो स्पीच के डिफेक्ट्स हैं वो शंख बजाने से वो दूर हो सकते हैं। और जब हम शंख बजाते हैं या सुनते हैं तो माइंड बहुत काम हो जाता है। और शंख ध्वनि से बुरी वृत्तियां और जर्म्स नाश होते हैं। तो इसके भी कितने सारे फायदे हैं। तो अभी हम सुनते हैं शंख ध्वनि, शंखनाद। तो छोटा सा हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से शंख ध्वनि, तो अनेक प्रकार की ऐसी बहुत सारे वैरायटी योगा हैं, साउंड्स हैं, तो जो कि हम अपने जीवन में रोज हम उसको यूज करें और उसका एक टाइम बनाएं, निश्चित टाइम, चाहे आप दोपहर में कर रहे हैं या शाम में या सुबह में। तो अगर आप निश्चित समय पर आप करेंगे तो उसका असर, और जैसे मैंने कहा कि 90 दिन तक आप रेगुलर करेंगे तो आपका वो बहुत जैसे इजी हो जाएगा, नेचुरल आपके रोजमर्रा के जीवन में वो बात आ जाएगी। तो आपको फिर सिर्फ 90 दिन अपने जीवन के देने हैं, अपनी सेहत के लिए, अपने मन के लिए, अपने लिए। तो उसके बाद फिर सब कुछ जैसे अच्छा ही अच्छा होगा। तो अभी हम थोड़ी देर बहुत अच्छी तरह से, जो अभी हमने ओम ध्वनि भी सुनी, तिब्बतियन सिंगिंग बाउल्स भी सुने, शंख ध्वनि भी सुनी और जागृति बहन से भी सुना, लेकिन जो सबका जो एसेंस है, सार है, वो है राजयोग। कैसे अपने आप से संबंध जोड़ के हम अपने तन मन को हम तंदुरुस्त बना सकते हैं। और दूसरा, उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि जो आत्मा का जो पिता परमात्मा है, जिसे हम, उसका एक नाम है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ माना जो डॉक्टर्स का भी डॉक्टर्स है, वैद्यों का भी वैद्य है, सर्जन है। तो जब हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं ना, योगा माना जोड़, संबंध उससे जोड़ते हैं भगवान से, तो उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, वो हमारे तन मन की व्याधि को खत्म करने में सक्षम है। लेकिन उसका मेथड एक्यूरेट होना चाहिए। तो हम अभी थोड़ी देर उस परमात्मा से शक्ति लेकर अपने तन मन की विकृतियों को दूर करने का अभ्यास करते हैं। तो रेडी सभी, अलर्ट होकर के बैठेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी टाइम भी हो रहा है, तो ये करके फिर हम पूरा करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर के बैठ जाएं और जैसे श्वास की
क्रिया से शुरू करते हैं। श्वास अंदर लें, थोड़ी देर रुककर श्वास को छोड़ें। ऐसे ही 2-3 बारी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें और देखें मैं कौन हूं। जैसे हम सभी जानते हैं, इस शरीर को चलाने वाली शरीर रूपी कुटिया में मैं आत्मा शक्ति विराजमान हूं। आत्मा प्रकृति के मध्य मस्तक के बीचों बीच स्थित है। मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे के समान हूं। मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर है। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, खुशी मेरा ही खजाना है, उसी प्रकार परमात्मा जो मुझ आत्मा के पिता हैं, वो शांति के सागर हैं, खुशी के सागर, खुशी के दाता हैं। तो आइए चले अपने मन द्वारा परमात्मा मिलन की यात्रा पर, और धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया से अपने मन को ऊपर उठाएं और चले परमात्मा के परम धाम में, जो इन चांद तारों के भी पार ब्रह्म लोक में, जहां पर कंप्लीट साइलेंस है, चारों ओर सुनहरे रंग का प्रकाश है। और अपने को देखिए एक सितारे के रूप में। मैं सितारा परम धाम में पहुंच गया हूं और मेरे सामने एक परम सितारा ज्योतिर्बिंदु महाज्योति परमात्मा है। जैसे एक सूर्य अपनी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैलाता है, उसी प्रकार ये ज्ञान सूर्य, उनकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक हर एक कोने में फैलती जा रही हैं। अब उनकी ये किरणें मुझ सितारे पर भी पड़ने लगती हैं। परमात्मा पिता आप वैद्यनाथ हैं। अपनी हीलिंग की किरणें मुझ आत्मा पर भी और पूरे विश्व में हर एक मनुष्य आत्मा को ये हीलिंग की किरणें प्राप्त हो रही हैं, जिससे उनके तन और मन की व्याधि बीमारियां नाश हो रही हैं। मुझ आत्मा में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। परमात्मा की ये किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं।
कितना अलौकिक ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का नजारा है। मैं आत्मा अपने आप को पहचान कर और अपने पिता को पहचान कर उनसे संबंध स्थापित कर रही हूँ। मेरा तन और मेरा मन दोनों दुरुस्त हो रहे हैं और यही सच्चा योग है। और इसी अनुभूति के साथ मैं परमात्मा को थैंक्स करके, धन्यवाद देते हुए फिर से मन और बुद्धि के द्वारा इस भौतिक दुनिया में प्रवेश करती हूँ और अपने आप को फिर से देखें, भ्रकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा। ओम शांति शांति। सभी का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे हमने इसमें आज हम आपको एक ऐप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, उसका नाम है बी जोन। उसमें वो हिंदी भाषा में भी है, उसे आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है। उसमें बहुत सारे नए नए तरीके से कैसे अपने मन जैसे शरीर को स्पा देते हैं, स्पा के लिए जाते हैं तो इसमें मन का स्पा है। और जैसे शरीर को हम जिम में जाते हैं तो इसमें माइंड का जिम है, माइंड लैब है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो हम इसको 1 मिनट का ही वीडियो है, वो देखेंगे। मूड खराब है, परेशान भी है, मूड क्लिनिक में आए और मेडिटेशन से मूड को बदलें। बी जोन, तरीके जो बनाए आपको आप जैसा। अपने प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें ये फ्री ऐप बी जोन। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है ब्रह्मा कुमारी का, उसी प्रकार ये बी जोन ऐप है। जैसे आपने मूड की बात थी तो उसमें एक ऑप्शन है मूड क्लिनिक। तो कभी हम नाराज होते हैं, कभी परेशान होते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स हैं कि कैसे हम अपने को फिर से वापस खुशी में लेकर के आए। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि कोई ना कोई आज हम स्टेप हमें अच्छा लगा होगा योगा, और हम कल से जरूर अपने जीवन में उसको हम अपनाएंगे। राइट? कौन कौन अपनाएंगे? हाँ? कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, ओम शांति।